क्या आपको पता है दिल्ली के तख्त पर सबसे पहले राज करने वाला एक गुलाम था? कैसे एक गुलाम ने भारत में 320 साल राज करने वाली दिल्ली सल्तनत की शुरुआत की? आइए जानते हैं इस वीडियो में। पिछली वीडियो में हमने जाना कि मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को हराकर 1192 में भारत पर कब्जा कर लिया था। उसके बाद उसने कुछ छोटे मोटे राज्य जीते। फिर वो भारत का कंट्रोल जो था वो अपने गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक को देकर चला गया था। उसके बाद कुतुबुद्दीन ऐबक ने भारत पर राज करना शुरू किया। 1206 तक भारत पर कुछ कुछ कंट्रोल मोहम्मद गौरी का था, लेकिन 1206 में जब मोहम्मद गौरी की मौत हुई उसके बाद पूरा कंट्रोल कुतुबुद्दीन ऐबक के पास आ गया था। उसके बाद कुतुबुद्दीन ऐबक ने जो रूल करना शुरू किया, उसने सबसे पहले अपनी जो कैपिटल थी वो लाहौर बनाई थी। और एक बात और बता दूं आपको, कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही कुतुब मीनार की शुरुआत करवाई थी, जिसे कि बाद में उसके सन इन लॉ इल्तुतमिश ने 1220 में पूरा करवाया। कुतुबुद्दीन ऐबक 1210 में घोड़े से गिरकर मर गया और उसके बाद जो गद्दी थी उसके सन इन लॉ ने संभाली। शामसुद्दीन इल्तुतमिश कुतुबुद्दीन ऐबक का सन इन लॉ था, जिसने गद्दी संभाली और उसने फिर से दिल्ली को कैपिटल बनाया। इल्तुतमिश ने ही सिस्टमेटिक गवर्नमेंट दिल्ली में शुरू की। इसके अंतर्गत ही उसने चालागई का निर्माण किया। चालागई बेसिकली अगर आपको बता दूं तो अलग अलग मंत्री होते थे जो कि अमीर लोग होते थे, जो दिल्ली सल्तनत का भार संभालते थे, जैसे आजकल मंत्री होते हैं। 1236 में एक बीमारी के चलते इल्तुतमिश की मौत हो गई। उसके बाद दिल्ली में पहली बार एक फीमेल रूलर बनी, रज़िया सुल्तान। रज़िया सुल्तान इल्तुतमिश की बेटी थी। जब इल्तुतमिश बीमार था उसी वक्त रज़िया सुल्तान ने कुछ कुछ काम जो थे दिल्ली सल्तनत के संभाल लिए थे, इसलिए इल्तुतमिश ने बीमारी के चलते ही उसे अपना वारिस घोषित कर दिया। पर रज़िया सुल्तान जो थी उसके विरोधी बहुत थे। सबसे बड़ा और सबसे पहला उसका विरोधी था उसका सौतेला भाई, जो कि गद्दी पर कब्जा करना चाहता था। लेकिन रज़िया ने सबका पूरी बहादुरी से सामना किया और तख्त पर बनी रही। इसके बीच ये जो चालागाई होता है जिसका शुरुआत उसके पिता ने की थी, वो चालागाई भी रज़िया के खिलाफ हो गए थे। बेसिकली अगर माना जाए तो वो गाना सही है कि रज़िया गुंडों में फंस गई। हाँ, मजाक नहीं करना चाहिए, सीरियस बात चल रही, सॉरी। सभी लोग उसके जब खिलाफ होने लगे तो रज़िया सुल्तान जो थी उसने जो अपनी ओहदे थे वो तुर्क को देने की बजाय और लोगों को देनी शुरू कर दी। इसमें सबसे बड़ा बदलाव ये था कि इथोपियन नौकर जो जिसका नाम भी यकूत था उसको मिलिट्री जनरल बना दिया था, और वो उसकी और रज़िया सुल्तान की नज़दीकियाँ कुछ ज़्यादा पड़ रही थी, जिससे कि काफ़ी लोग खफा थे। लाहौर में इसका बहुत बड़ा विरोध हुआ। उसी समय बठिंडा का जो गवर्नर था अल्तोनिया, उसने भी रज़िया सुल्तान का विरोध करना शुरू कर दिया। उसने लाहौर में रज़िया सुल्तान से युद्ध किया, जिसमें कि याकूत मारा गया और वो रज़िया सुल्तान को बंदी बनाकर बठिंडा ले आया। बठिंडा में रज़िया सुल्तान जो थी वो अल्तोनिया से शादी करने के लिए मान गई। दरअसल रज़िया सुल्तान का प्लान ये था कि वो अल्तोनिया से शादी करके उसके साथ मिलके दिल्ली पर दोबारा हमला करेगी और अपना राज्य वापस लेगी। 1240 में रज़िया सुल्तान ने दिल्ली पर हमला भी किया, लेकिन वो हार गई। रज़िया को 1240 में मार दिया गया। उसके बाद 1240 से 1266 तक जो था वो अलग अलग राजा दिल्ली पर राज करने के लिए। बेसिकली अगर आपको बताऊं तो जो चालागाई थे वो राजा को कंट्रोल कर रहे थे। अगर कोई राजा उनके अनुसार चलता था तो वो गद्दी पर बना रहता था, अगर नहीं चलता था तो उसको हटा दिया जाता था। उनके नाम अगर आपको मैं बताऊं तो बैरम शाह, जिसने कि 1242 तक राज किया। अल-उद्दीन मसूद 1246 तक रहा। नसीरुद्दीन मोहम्मद जो कि 1265 तक रहा। अब नसीरुद्दीन मोहम्मद इतना लंबा समय इसलिए रह सका क्योंकि वो बहुत ही धार्मिक व्यक्ति था। वो कुरान लिखता था और राजभाग ज़्यादा संभालता नहीं था, इसलिए वो इतना ज़्यादा देर टिक सका। और उसके टिकने की एक और वजह है कि वो अपने कमरे से बाहर ही नहीं निकलता था, वहीं बैठा रहता था।
उसके मरने के बाद चालागाई के एक वजीर बलबन ने कब्जा किया। अब बलबन ने कैसे कब्जा किया? क्योंकि राजा कोई था नहीं, इसलिए उसने कब्जा कर लिया। बलबन जो था वो चालागाई का ही एक मेंबर था और चालागाई के वो षड्यंत्रों को अच्छी तरह जानता था। इसलिए उस बलबन ने जो किया, उसने चालागाई के जितने भी मेंबर थे या तो उनको मरवाना शुरू कर दिया और जो उसकी बात मानते थे उनको साथ रख दिया। बलबन की मौत 1287 में हुई। 1287 तक बलबन ने राज किया। उसके बाद उसके बेटे मोहम्मद खान ने गद्दी संभाली, जो कि 1285 में मंगोल से लड़ते हुए मारा गया। उसके बाद गद्दी उसके छोटे भाई ने संभाली, लेकिन वो भी गद्दी छोड़कर बंगाल चला गया। उसके बाद बलबन का जो 3 साल का पोता था उसको गद्दी नशीन किया गया, जैसे कि उसके ही गार्डियन जो कि उसकी देखभाल करता था उसने हटा दिया। और उसका गार्डियन कौन था? जलालुद्दीन खिलजी। और यहाँ पर 1290 में आकर जलालुद्दीन खिलजी के द्वारा स्लेव डायनेस्टी यानी कि जो गुलामों का राज था, गुलाम डायनेस्टी ने जो राज्य शुरू किया था उसका अंत किया। अगली वीडियो में हम खिलजी डायनेस्टी की बात करेंगे, जिसमें जलालुद्दीन खिलजी और अपने रणवीर सिंह जो बने थे अलाउद्दीन खिलजी, उनकी भी बात होगी। तो बने रहिए हमारे साथ और चैनल को लाइक, शेयर एंड